गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। ये क्लास 8th की मैथमेटिक्स की क्लास है। आज का हमारा एक्सरसाइज है दैट इज़ 8.1 जो कि है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है? दैट इज़ अ फ्रैक्शन, दो क्वांटिटी होंगी ए एंड बी जो सेम मैनर में बढ़ेंगी, है ना। अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो जब सेम क्वांटिटी, दोनों क्वांटिटी सेम फ्रैक्शन सेम मैनर्स में इंक्रीज करती हैं तब उसे कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, और जब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो और एक क्वांटिटी डिक्रीज हो तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पहले यहाँ पे। तो इसमें दिया है इफ़ द कॉस्ट ऑफ 18 पेन्स इज़ 243, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 सच पेन्स। तो आप क्या करेंगे? अगर 18 पेन 423 से मिलती है तो अगर आप सिंपल लॉजिक निकालेंगे तो पहले एक पेन का निकालेंगे। ठीक है, फिर एक पेन का जब निकल जाएगा तो फिर 25 से माइनस कर देंगे। लेकिन जो डायरेक्ट आता है तो आपको उसको बनाना है, बहुत सिंपल आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने लिख दिया नंबर ऑफ पेन और नीचे लिख दिया कॉस्ट ऑफ पेन। उसने कहा कि 18 पेन्स जो होती हैं वो 423 की मिलेंगी, तो 25 पेन्स जो है कितने की मिलेंगी? तो देखिए यहाँ भी ये इंक्रीज़ हो रहा है नंबर ऑफ पेन्स, तो यहाँ भी ये क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। तो दोनों जगह क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरह के पैटर्न में आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। इस तरह से आपने टेबल बना ली। अब इसी में क्या कर देंगे? ये अपॉन लगा देंगे। ठीक है, जब अपॉन लगा ली तो डायरेक्ट जो डायरेक्ट इन्वर्जन होता है उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी जैसे जैसे आपने इसको अपॉन में कर लिया, फ्रैक्शन में कर लिया, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी 18x इक्वल टू 423 इंटू 25, x इक्वल टू 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 587.50 पैसे। ठीक है, फिर दूसरा है कि डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में इतना जाता है 48 लीटर पेट्रोल में, तो 28 लीटर पेट्रोल में वो कितना जाएगा? ठीक है, तो फिर आपने क्या किया? फिर इसी तरह से आप करेंगे। ठीक है, तो ये जाएगा 252 किलोमीटर। ठीक है, देखिए सेम मैनर होगा, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो। यहाँ डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। यानी जो ए और बी दो क्वांटिटी है या तो सेम वो इंक्रीज होंगी या तो सेम वो डिक्रीज होंगी। लेकिन जो इन्वर्स होता है उस पर क्या होता है कि एक डिक्रीज होगी एक इंक्रीज होगी, एक डिक्रीज होगी तो एक इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे? इस तरह से टेबल बनाएंगे और उसमें फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फिर उस इक्वेशन को क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यही है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे देखिए इसमें लिखा है इफ़ द कॉस्ट ऑफ 24 किलो शुगर इज़ 624। ठीक है, तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 19 किलो शुगर? तो ये डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये भी क्या होगा? डिक्रीज। ये अपॉन हो गया, ये अपॉन हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये बहुत ईजी है 8.1। ठीक है, तो आप इसको